एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक नदी थी। नदी के किनारे एक पेड़ पर टूनी चिड़िया का घर था। टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ खुशी से रहा करती थी। एक बार बहुत तेज बारिश होने लगी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। बहुत तेज हवाएं चलने लगी। सभी पक्षी हवा में इधर उधर उड़ते जा रहे थे। जिन पक्षियों के घर थे वो अपने घरों की ओर जाने लगे। बाकी सभी जानवर और पक्षी इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। टूनी चिड़िया अपने घर में बच्चों के साथ सुरक्षित थी। बहुत से पक्षियों के घर हवा में उड़ गए, लेकिन टूनी चिड़िया का घर काफ़ी मजबूत था। तभी कहीं से एक चील हवाओं और बारिश से जूझते हुए टूनी चिड़िया के घर के पास वाले एक टहने पर आकर बैठ जाती है। अपने पंखों को झटक झटक कर वह पंखों को सुखाने का प्रयास करती है। टूनी चिड़िया यह अपने घर से देख रही थी। तभी वह अपने घर से बाहर आती है और चील से कहती है, अरे तुम तो इतनी बड़ी पक्षी हो, तुमसे अपने लिए एक घर तक नहीं बना? तुम तो बड़ी कामचोर हो। चील ने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। इससे टूनी चिड़िया का हौसला और बढ़ गया और वह चिल्ला चिल्लाकर चील को खरी खोटी सुनाने लगी। अरे तुम्हारे जैसा निकम्मा पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे पास तो मुझसे बड़ी चोंच, पंजे और पंख हैं, फिर भी तुमसे एक घर तक नहीं बना। तुम्हारे जैसे पक्षी संसार पर एक बोझ हैं। यदि मेरे पास तुम्हारे इतने बड़े पंख और चोंच होती तो मैं इससे भी बढ़िया घर बनाती, किंतु तुम्हारे जैसे पक्षी तो सिर्फ मौज मस्ती करना जानते हैं। तुम्हारा शरीर जितना बड़ा है, तुम्हारा दिमाग उतना ही छोटा है। यदि तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा होता तो आज इस तरह ना भटक रही होती। मेरे इतना सुनाने पर भी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही, उल्टा मुंह फेरकर बेशर्मों की तरह बैठी हो। चील को टूनी चिड़िया की इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने उसके घर को तोड़कर नीचे नदी में फेंक दिया। और कहा, अब तुम्हारे पास भी घर नहीं है। जितनी बातें तुमने मुझे सुनाई हैं, अब एक बार खुद को सुना दो। यह कहकर चील वहाँ से उड़ गई।